हे गाइस, दिस इज पूर्णिमा और आज मैं बात करूंगी इंडियन डायस्पोरा के ऊपर। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रवासी भारतीय। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बाकी लोगों के लिए भी इसे जानना बहुत ही जरूरी है। तो इंडियन डायस्पोरा का मतलब है कि वो लोग जो इंडिया से माइग्रेट होके दूसरे देश में रहने लगे हैं। ये लोग बायोलॉजिकली इंडियंस हैं पर पॉलिटिकली नहीं। तो इंडियन डायस्पोरा इंक्लूड करता है दो चीजों को, पहला एनआरआई और दूसरा पीआईओ। एनआरआई है नॉन रेसिडेंट इंडियन और पीआईओ है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो बात करते हैं एनआरआई की। तो जो लोग भारत छोड़कर विश्व के दूसरे देशों में जा बसते हैं उन्हें कहते हैं प्रवासी भारतीय, या फिर वो इंडियन सिटीजन्स जो शिक्षा और रोजगार के लिए साल में कम से कम 182 डेज बाहर रहते हैं या फिर पिछले 4 साल में कम से कम 365 डेज से कम इंडिया में रहे हों। देन पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर भारतीय मूल के लोग। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी कोई भी एक पर्सन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत इंडियन सिटीजन रहा हो और प्रेजेंट में किसी भी देश का सिटीजन हो, वो पीआईओ कहलाएगा। या फिर उसके पास कभी भी इंडियन पासपोर्ट रहा हो और वो वर्तमान में किसी और कंट्री का सिटीजन हो, वो पीआईओ कहलाएगा। तो एनआरआई आज भी भारत का नागरिक है और पीआईओ किसी और कंट्री का सिटीजन। 2019 में यूएन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन डायस्पोरा वर्ल्ड का बिगेस्ट डायस्पोरा है और उसके बाद है मेक्सिको, चाइना, रशिया, सीरिया, पाकिस्तान एंड देन फिलीपींस। Thus, Indian diaspora is the world's biggest diaspora. This is the way to promote Indian culture. Then एक टर्म है जिसमें जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं एंड वो है SPIO, दैट इज स्टेटलेस पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। मतलब वो भारतीय लोग जो भारतीय थे लेकिन किसी भी कारण से उनका पासपोर्ट दूसरे देश में गुम गया हो या चोरी हो गया हो, तो उनके पास पासपोर्ट किसी भी देश की सिटीजनशिप का नहीं है। इन्हें मुहाजिर नाम से भी जानते हैं। एनआरआई ने भारत की अर्थव्यवस्था को दिशा देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और इसीलिए हमें इनको भारत की संस्कृति से जोड़ने की जरूरत है। द नेक्स्ट देखें तो अटल जी, जिनके बारे में बताने की मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि उनका इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, बोथ एज एन इंडियन लीडर एज वेल एज एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर। और उन्होंने ही सबसे पहले देश को गठबंधन की सरकार चलाना सिखाया था एंड उनके टाइम पर एनडीए गवर्नमेंट थी सेंटर में। तो अटल जी ने 2002 में बनाई सिंघवी कमेटी जिसके हेड थे सिंघवी, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इंडियन इकोनॉमी को मजबूत करने, भारत की संस्कृति मजबूत करने, दूसरे देशों के साथ पॉजिटिव रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए और दुनिया में जहां जहां हमारे लोगों ने उपलब्धियां हासिल की हैं उसको भारत को बताने के लिए हमें हर साल एक इंडिया में एनआरआई समिट ऑर्गेनाइज करनी चाहिए और यहाँ ऐसे एनआरआई और पीआईओस को सम्मानित किया जाए जो दुनिया के स्तर पर बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल किए हैं। और इस एनआरआई समिट में एनआरआई के साथ पीआईओ को भी बुलाया जाता है। अब सिंघवी कमेटी ने कहा कि हमारे फादर ऑफ नेशन मतलब महात्मा गांधी भी एनआरआई ही थे जब वो साउथ अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को पूरे भारत में मनाया जाता है एनआरआई डे। 2003 में पहली बार एनआरआई समिट स्टार्ट हुई। तो 2003 और 2004 में एनआरआई समिट हुई थी 7 से 9 जनवरी को और 2005 से एनआरआई समिट हुई 9 से 11 जनवरी को। जबकि 2019 में एनआरआई समिट हुई थी 21 से 23 जनवरी को वाराणसी में, क्योंकि इसके जस्ट पहले कुंभ मेला चल रहा था और इसीलिए इसे डिले करना पड़ा। अब एनआरआई समिट का पर्सपेक्टिव और ऑब्जेक्टिव देखें तो फर्स्ट है कल्चरल। तो कल्चरल ऑब्जेक्टिव में है कि एनआरआई को इंडियन कल्चर के साथ जोड़ना है इंटरनेशनल लेवल पर। सेकेंड है अचीवमेंट्स। तो एनआरआई और पीआईओ ने इंडिया से बाहर जो भी अचीवमेंट्स हासिल की हैं उन उपलब्धियों के संदर्भ में इंडिया को अवगत कराना ताकि इंडिया के बाकी लोग भी उनसे प्रेरित होकर ऐसा करें। थर्ड, नॉन ऑफिशियल एम्बेसडर्स NOA या फिर गैर आधिकारिक राजदूत। मतलब इंडिया यूएन का मेंबर है और बाकी वो देश जो यूएन के मेंबर्स हैं वहाँ इंडियन एम्बेसी है। फोर्थ, इकोनॉमिकल। तो इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करना है तो हमें एनआरआई और पीआईओस के साथ बेटर रिलेशन स्टैब्लिश करने होंगे। फिफ्थ, एजुकेशन। सो हम एनआरआई और पीआईओ से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो दुनिया भर की शिक्षा भंडार को भारत में लाएं। अब दो इम्पोर्टेंट टर्म्स इसमें देखें तो पहला है रिवर्स माइग्रेशन मतलब उल्टा प्रभाव
और दूसरा है ब्रेन ड्रेन। सो रिवर्स माइग्रेशन को अगर हम एग्जाम्पल देकर बताएं तो कोरोना काल के वक्त आपने देखा है कि जो लोग एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट के लिए अपने घर से दूर गए थे वो लोग वापस अपने घर आ गए। तो ये है रिवर्स माइग्रेशन। ये हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि मान लो अगर मैं अमेरिका गई जॉब करने और मैंने कर लिया रिवर्स माइग्रेशन, तो मैं ना वहां का काम कर पाई और ना मेरे जरिए कमाया पैसा इंडिया आ पाया और ना ही मैं अपनी फैमिली तक पैसे पहुंचा सकी, बल्कि उल्टा ही हुआ, मैं अनएम्प्लॉयड हो गई, बेरोजगार हो गई। देन टॉकिंग अबाउट ब्रेन ड्रेन, तो यदि किसी देश के योग्य व्यक्ति, साइंटिस्ट, डॉक्टर एक्सेट्रा किसी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, जो कि एक नेगेटिव प्रोसेस है। तो यहाँ से निकला है एक नया शब्द ब्रेन गेन, मतलब कि हम अभी भी उन लोगों से कुछ हासिल कर सकते हैं। तो प्रतिभाओं का जाना ब्रेन ड्रेन और उसी से बहुत सारे प्रॉफिट्स लेना है ब्रेन गेन। एट लास्ट देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने एनआरआई और पीआईओज के लिए क्या मेजर स्टेप्स लिए हैं। फर्स्ट, प्रोविजन ऑफ डुअल सिटीजनशिप। सेकंड, सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट। तो अगर यहाँ से कोई पर्सन दूसरी कंट्री जा रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट उसका इंश्योरेंस करेगी, ताकि अगर जाते वक्त कोई उसके साथ दुर्घटना हो जाती है तो उसकी फैमिली किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना फेस करे। थर्ड, पीआईओ कार्ड। तो अगर भारतीय मूल का नागरिक जिसके पास किसी और देश की सिटीजनशिप है और वो फिर से इंडिया से जुड़ना चाहता है, तो उस देश की एम्बेसी उस पर्सन को पीआईओ कार्ड देगी इंडिया आने के लिए, जिसके बाद उसको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोर्थ, ओसीआई कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो कोई भारतीय मूल का व्यक्ति इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहता है तो वो इंडिया की डुअल सिटीजनशिप के अंतर्गत सिटीजन बन सकता है, बस इसके लिए दूसरा देश भी उसके लिए अलाउ करे। पीआईओ और ओसीआई कार्ड दोनों ही एनआरआई के लिए नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही इंडियन सिटीजन है। ओसीआई कार्ड होल्डर के पास सिर्फ 2 राइट्स नहीं होते हैं, दैट इज टू वोट एंड टू कंटेस्ट इलेक्शंस। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पूर्णिमा चौधरी पर और फॉलो कर सकते हैं बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जय हिंद।